तो आज हम नरेट वर्ड को सीखेंगे ट्रिक के द्वारा। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना। नरेट का कीवर्ड है नरेश। नरेश एक नाम है। तो आइए कीवर्ड नरेश को स्टोरी में यूज करते हैं। न्यूज एंकर नरेश ने देश में चल रहे कोविड-19 की स्थिति का अध्ययन करके न्यूज पर कोरोना की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, मतलब बताते हुए कहा कि आज देश में कोविड-19 से 4 लाख लोग संक्रमित हुए हैं और 10,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और 2.5 लाख लोग रिकवर हुए हैं। अब स्टोरी में से नरेश वर्णन करते हुए कहा या बताते हुए कहा को सेपरेट कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा, नरेश रिलेट करता है नरेट से और नरेट का मतलब होता है वर्णन करना या बताना। अब हम नरेट वर्ड को सेंटेंस में यूज करेंगे। द ओल्ड स्टोरी टेलर इन आवर विलेज इज ए सर्वाइवर ऑफ ए वॉर लॉन्ग पास्ट एंड ही ऑफन नरेट्स द इवेंट ऑफ हिज फाइनल बैटल। हमारे गांव का बूढ़ा कहानीकार एक लंबे समय के युद्ध का उत्तरजीवी है और वह अक्सर अपनी अंतिम लड़ाई की घटनाओं को सुनाता है। बैक इन द ओल्ड एज बिफोर मूवीज हैड साउंड, द फिल्म डायरेक्टर हैड टू नरेट द स्टोरी विद सबटाइटल। पुराने दिनों में फिल्मों के आने से पहले फिल्म निर्देशकों को कहानी को उपशीर्षक के साथ सुनाना पड़ता था। आई फाइंड इट ऑड दैट समवन स्टिल नरेट्स पार्ट्स ऑफ मूवीज दीज डेज, स्पेशली सिंस द कैरेक्टर्स कैन स्पीक फॉर देमसेल्व्स नाउ। मुझे यह अजीब लगता है कि कोई आज भी फिल्मों के कुछ हिस्सों का वर्णन करता है, खासकर जब से पात्र अब खुद के लिए बोल सकते हैं। After the crashing defeat the army suffered that day, the general had to narrate the day's events through a letter to headquarters. उस दिन सेना को मिली करारी हार के बाद सेनापति को मैखुल्ले को एक पत्र के माध्यम से दिन की घटनाओं का वर्णन करना पड़ा। When you read a book to your children, you narrate the events of the book to them with your voice. जब आप अपने बच्चों के लिए कोई किताब पढ़ते हैं तो आप उन्हें अपनी आवाज़ से किताब की घटनाएं सुनाते हैं। तो इस तरह से आप नरेट वर्ड को याद रख सकते हैं बिना इसको रटे।